दोस्तों यहाँ पे एईपीएस संचालकों में काफ़ी भय बना हुआ है कि जो एईपीएस है वो आगे चल कर के बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डिवाइस लेना हमको है एल वन का, वो लिया जाए या ना लिया जाए। जैसे आप सभी को पता है कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन लोगों के समझ में ये आता है कि पूर्ण रूप से बंद किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का भी ट्रांजैक्शन बंद नहीं हुआ है। जिन लोगों ने कभी ना कभी अपने आईडी से या अपने डिवाइस से पार्शियल अमाउंट विड्रॉ किया हुआ था, उन्हीं लोगों का केवल यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन बंद हुआ है, सभी का बंद नहीं हुआ है। वो भी लगभग 30 जून 2024 से चालू हो जाने वाला है। जब आप यहाँ पे L1 डिवाइस को बाय कर लेंगे, सही तरीके से आपका L0 टाइप की डिवाइस क्लोज हो जाएगी, तब नए तरीके से यहाँ पे सॉफ्टवेयर काम करने लगेगा। ऐसे में आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का भी ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रहना है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि काफी लोगों को इसमें लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी आगे चल करके ट्रांजैक्शन बंद हो जाएगा। वजह यहाँ पे ये है कि यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहीं मोबाइल को लेकर के, कहीं केवाईसी को लेकर के, कहीं इसका सर्वर डाउन होने का प्रॉब्लम काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। इस वजह से लोगों को यहाँ पे ये लगता है कि अब यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी एईपीएस ट्रांजैक्शन बहुत जल्द बंद होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे दोस्तों होने वाला नहीं है। नए सिरे से आपका बिल्कुल चालू होने वाला है यहाँ पे 30 जून से सभी एईपीएस संचालकों का काम। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये बंद नहीं होगा। हाँ, एक बात आपको बताना चाहूंगा कि उस वजह से आप सभी लोगों का यहाँ पे एईपीएस ट्रांजैक्शन किसी पर्टिकुलर किसी विशेष बैंक का नहीं, बल्कि सभी बैंकों का यहाँ पे बंद हो जाएगा। मैं यहाँ पे L1 डिवाइस की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों जिन लोगों का IIBF सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा 30 जून तक, ये मान के चलिए कि उनका किसी भी बैंक से ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। आप लोग किसी भी बीसी से कांटेक्ट करके देख लीजिए, जो भी हमारे बीसी भाई हैं सभी लोगों के पास IIBF सर्टिफिकेट मौजूद है। यदि आपके पास भी IIBF सर्टिफिकेट मौजूद हो जाएगा, आप अपनी आईडी में दोस्तों इसको अपलोड कर देंगे, तब यहाँ पे काफी ज्यादा आपको राहत मिलेगी। किसी भी बैंक से आपको यहाँ पे विड्रॉ करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, परमिशन आपको अलाउ कर दिया जाएगा। एक विशेष बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि आप लोग जानते हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सभी पे लागू हो गया है। ठीक है, ये आपका चाहे बीसी हो चाहे आपका एईपीएस संचालक हो, सभी लोगों के लिए मैंडेटरी हो गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 1 जनवरी 2024 से पर ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेशन का नियम भी लागू किया गया था, जो कि सभी एईपीएस संचालकों के लिए ये मैंडेटरी हुआ है। अगर आप किसी की का भी यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी, विड्रॉ स्टेटमेंट कुछ भी करते हैं तो यहाँ पे आपको पर ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेशन करना आवश्यक होता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कुछ यहाँ पे बैंकों के बीसी हैं जिनके पास अभी भी यहाँ पे पर ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेशन किया जाना आवश्यक नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि दोस्तों जैसे आपका पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है, इसके आप किसी भी बीसी से बात करके देख लीजिए, चाहे आपके नजदीक हो या कहीं पर भी हो, आप इनके पास जाइए, उनसे बात कर लीजिए कि क्या पर ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेशन करना होता है आपके यहाँ या नहीं करना होता है। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं भी आता है तो आप स्वयं अपना बैलेंस वहां विड्रॉ करवा के देख लीजिए, स्टेटमेंट या इंक्वायरी जो भी आपको हो वो करवा के आप लोग देख लीजिए। उनका केवल दोस्तों मॉर्निंग में केवल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, उसके बाद किसी भी ट्रांजैक्शन पे स्वयं का बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं किया जाता है। ठीक है, मतलब उनका ऑथेंटिकेशन करना आवश्यक नहीं है। तो ये भी आपका जो है केवल एईपीएस संचालकों के लिए मैंडेटरी किया गया है, क्योंकि एईपीएस संचालकों के माध्यम से काफी ज्यादा यहाँ पे फ्रॉड केसेस देखने को मिल जा रहे हैं। वजह यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो बीसी है उनके लिए तो काफी ज्यादा यहाँ पे बाउंडेशन लग जाता है बैंक वालों की तरफ से, लेकिन जो एईपीएस संचालक होते हैं वो एक प्राइवेट टाइप की आईडी को ले करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उनपे कोई विशेष दबाव किसी का नहीं होता है। जब उनकी इच्छा होती है तब आईडी को क्लोज करके अपनी शॉप को बंद कर देते हैं। ठीक है, इनमें कोई विशेष दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो बीसी वाले होते हैं उन पे कहीं ना कहीं बैंक दबाव बनाए रखता है। जो उनके फ्रेंचाइजी के मतलब कि सुपरवाइजर वगैरह होते हैं या जो इंस्पेक्टर होते हैं वो दोस्तों लगातार उनके यहाँ विजिट करते रहते हैं, जिसकी वजह से काफी हद तक वो दबाव महसूस करते हैं। ठीक है, पहले तो काफी ज्यादा उन लोग थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको देखने में मिला होगा कि कुछ बीसी भाई ऐसे थे जो कि यहाँ पे कुछ फर्जीवाड़ा किए हुए थे, लेकिन अब देखा जाए तो बिल्कुल भी जो भी बीसी हैं वो बिल्कुल किसी तरीके का कोई फर्जीवाड़ा नहीं करते हैं। अपना रजिस्टर मेंटेन करते हैं, अपना जो भी वहां पे मतलब कि आवश्यक चीज बताया गया है उनके लिए लागू किया गया है, सभी चीजों का पालन वो अच्छी तरह से करते हैं।
तो उनके लिए यहाँ पे काफ़ी बाउंडेशन बना रहता है। इसलिए कुछ बैंकों के बीसी के लिए अभी यहाँ पे पर ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेशन आवश्यक नहीं किया गया है। लेकिन आप लोगों के लिए अगर आप एक स्पाइस मनी, पेनियर बाई या अन्य किसी भी बैंक के बीसी हैं तो आपके लिए यहाँ पे पर ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे जो IIBF सर्टिफिकेट है वो सबसे ज्यादा आवश्यक है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो आप लोगों का L1 टाइप की डिवाइस बाय करने के लिए कहा गया है ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, आप लोगों का ये दो काम कंप्लीट रहेगा तो किसी भी बैंक से आपको कभी भी बैलेंस को मतलब विड्रॉ करने के लिए या बैंकिंग का काम करने के लिए कोई बाउंडेशन आप पे नहीं लगाया जाएगा। ठीक, ये आपका विशेष चीज है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि काफी लोगों में इस बात का लेकर के संशय बना हुआ है कि अब AAPS संचालकों में कुछ विशेष फायदा नहीं होने वाला है, इस शॉप को बंद कर देना चाहिए। तो मैं आपको इसके लिए भी बताना चाहूंगा कि दोस्तों यहाँ पे जो बदलाव किया जाता है वो कहीं ना कहीं एक फायदे वाला चीज होता है। आप लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं 30 जून के बाद बहुत अच्छा चीज साबित होगा। जो यहाँ पे AAPS संचालक किसी तरीके का फर्जीवाड़ा करके AAPS संचालकों का नाम बदनाम कर रहे थे, ऐसे AAPS संचालकों का अब यहाँ पे बिल्कुल समझ लीजिए कि ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। क्योंकि अगर वो किसी दूसरे के नाम पे आईडी लिए हुए थे तो उनकी आईडी को क्लोज कर दिया गया। अब एक नए तरीके से आईडी उनको लेना पड़ जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि IIBF सर्टिफिकेट जो है वो सभी के लिए आवश्यक कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में कोई भी यहाँ पे चाहे BC हो चाहे AAPS संचालक हो, किसी तरीके का कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएगा। जब फर्जीवाड़ा नहीं होगा तो आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे नाम बदनाम नहीं होगा। ऐसे में आप लोगों का जो बिजनेस है वो बहुत तेजी के साथ चलेगा। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों से बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपका किसी भी बैंक का AAPS ट्रांजेक्शन बंद नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा काम की लगी होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ किसी बात पे आपको संशय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं।